चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं आपके राव जोधा, राव चूड़ा, राव सिया और राव मालदेव। आंसर क्या होगा? राव सिया। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा। चलो बताओ, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी और किस जगह पर की थी? हाँ जी, बताओ जल्दी जल्दी से। 1459, 1488, 1559 और 1433। आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी? सभी का ए है, सबका ए। कहां पर की थी? है कहां की थी? अरे यार तुम बताते नहीं हो। चिड़िया टूक की पहाड़ी बनी गई, तो बताते क्यों नहीं हो? हाँ, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। अच्छा, इसकी नींव किसके हाथों से रखवाई गई थी? करणी माता के हाथों से। करणी माता। अच्छा, इसमें किस व्यक्ति की जीवित समाधि दी गई थी? जीवित चिनवाया गया था, कौन सा व्यक्ति था वो? हाँ जी, हाँ चिराग, कौन सा व्यक्ति हो जो जीवित चिनवा दिया यहाँ में? जगराम। हाँ मोहित, अनला ना पता किसी को? हाँ, पढ़ते नहीं हो ना, अब तो याद आ होगा। और हाँ ठीक है ना। चलो, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर जो मेहरानगढ़ दुर्ग रखा गया था आपका, ठीक है ना, बनाया गया था, उसको और किस नाम से जानते हैं? हैं? जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसको एक नाम से और जानते हैं, वैसे तो काफी सारे हैं, एक इंपॉर्टेंट नाम भी और बताया था मैंने आपको, मोर ध्वज। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। मारवाड़ का प्रताप किसको कहते हैं? बताइए। मारवाड़ के प्रताप के नाम से किसको जाना जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा मान सिंह। आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? हैं? ऑप्शंस ए बी सी डी? बी ऑप्शंस? कैसी ऑप्शंस? बी ऑप्शन, राव चंद्रसेन। क्या कहते हैं इसे? मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी। क्या कहते हैं? प्रताप का अग्रगामी। बताया था ना उस दिन, हैं? और महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, क्या नाम था? महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। ठीक है, क्यों था? क्योंकि मारवाड़ का जो प्रताप था आपका, ये 10 साल पहले राजा बनता है। कब बनता है ये हमारा? 1400 के 1562 में। 1562 में कौन बनता है? रावचंद्र सिंह राजा बनता है। कौन बनता है? ठीक है। और जबकि महाराणा प्रताप कब बना था हमारा? प्रताप राजा कब बना था? हैं? राज्याभिषेक कब हुआ था इसका? राज्याभिषेक कोई बताएगा? ना मालूम। कब था? 1572। सबसे पहले इसका राज्याभिषेक किस स्थान पर होता है? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? हैं? को ना बतावे, मैं ही बता दूं। गोकुंदा की, गोकुंदा की पहाड़ी। और फिर दूसरा कहां हुआ है? चावंड में। अरे विधिवत रूप से, विधिवत रूप से महाराणा प्रताप का क्या होता है? राज्याभिषेक। कहां हुआ था? कौन से दुर्ग में हुआ था? हैं? वो होता है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में।
क्योंकि चित्तौड़ तो अकबर ने जीत लिया था भाई। 68 में क्या होता है, मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है कि नहीं होता है। 1567-68 में तो तीसरा शाखा हो जाता है, क्या होता है, तीसरा शाखा होता है हमारा, ठीक है ना। अब हमारा ये राज्य मतलब कब बना था ये महाराणा प्रताप, 72 में बना था। तो चित्तौड़ पे तो क्या नहीं है, इसका अधिकार नहीं है, तो चित्तौड़ में तो इसका राज्याभिषेक नहीं होगा। परंतु मेवाड़ की मैंने आपको बताया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, मेवाड़ की कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख को कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। हाँ, संकटकालीन राजधानी, ठीक है ना। तो संकट था इस पर, क्या था, संकट था कि नहीं था, जब वो राजा बना था, जब संकट था कि नहीं था, अकबर ने चित्तौड़ को जीत रखा था ना, तो वो कहां पर राज्याभिषेक होगा उसका, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और मैंने कुंभलगढ़ दुर्ग में एक बात और बताई थी आपको, एक छतरी सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपकी, कौन सी है वो है, कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी कौन सी है, हाँ, पृथ्वीराज सिसोदिया की, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, उड़ना राजकुमार के, ठीक है ना। इसके पुत्र का नाम क्या था, पृथ्वीराज सिसोदिया के पुत्र का नाम क्या था, जो कि एक दासी से उत्पन्न हुआ था, हैं, बताया था ना मैंने उस दिन, एग्जाम्पल भी दिया था कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं और आपके चेहरे क्या हो जाते हैं, हाँ, तो पूतल दे तो उसकी पत्नी हो गई है कि नहीं, तो उसका पति वो पुत्र कौन सा था, फिर इसका पुत्र कौन बताया था मैंने, अच्छा, बनवीर को, बनवीर ही बता दिया ना, पूछना चाह रहा था विक्रमादित्य को, ठीक है ना। विक्रमादित्य को किसने मारा था, हैं, बनवीर ने, ठीक है ना। जब विक्रमादित्य को तो मार दिया किसने, बनवीर ने, फिर किसको मारने जा रहा था, उदय सिंह को, ठीक है ना। उदय सिंह को कौन बचाता है, पन्ना धायमा, ठीक है ना, अपने पुत्र का बलिदान देकर। अच्छा, अपने पुत्र का बलिदान दिया था, उस पुत्र का नाम क्या था, चंदन, क्या था, ठीक है। अच्छा, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, हाँ, 9 मई 1540। इसकी तिथि कोई बताएगा, ज्येष्ठ शुल्क तृतीया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य होता है, मालदेव और हुमायूं, मालदेव और शेरशाह सूरी, राव जोधा और राणा कुंभा, चंद्रसेन और अकबर। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन, ठीक है ना, मालदेव और शेरशाह सूरी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि इस युद्ध में, किसमें, गिरी सुमेल युद्ध में 1544 में होता है। इसमें मालदेव के सेनापति कौन होते हैं, कौन होते हैं मालदेव के सेनापति, जैता और, हाँ, जैता हो जाता है और कूपा हो जाता है। अच्छा, कूपा के वंशज क्या कहलाते हैं, बीकानेर में है कुंपावत, क्या कहलाते हैं, कुंपावत, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहलाता है, शेरशाह सूरी अपनी रणनीति के आधार पर कौन सी अफवाह फैलाता है, मालदीव के शिविर में कौन सी अफवाह फैलवाई थी कि जैता और कूपा तो शेरशाह सूरी से जा मिले हैं, है कि नहीं। और इसकी पुष्टि के लिए उसने क्या किया था, 10,000 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं किसके शिविर में रखवा दी थी, जैता और कूपा के में, जिससे मालदेव क्या होता है, नाराज होकर रात्रि को ही अपनी संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी का नाम बताइए, संकटकालीन राजधानी कौन सी है, राजधानी बताइए। कुंभलगढ़ दुर्ग तो आपकी मेवाड़ की हो जाती है, मारवाड़ की भी बताई थी ना मैंने, कौन सी है, अच्छा भूल जाते हो, शिवाणा दुर्ग नहीं बताया, हाँ, शिवाणा दुर्ग, ठीक है ना। तो वो रात्रि कोई कहां चला जाता है, शिवाणा दुर्ग चला जाता है, कौन, राव मालदेव, ठीक है ना। तो सेनापति हमारे जैता और कूपा क्या करते हैं, अपनी देशभक्ति स्वामी भक्ति को
का रखते हुए, आगे रखते हुए शेषासुरी से युद्ध करते हैं। कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। और इससे लड़ते हुए क्या होते हैं? ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस बात पर शेषासुरी एक वाक्य कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी बादशाहत को गवा दिया होता, मतलब हिंदुस्तान की बादशाहत को, क्योंकि हिंदुस्तान का राजा था कौन? शेषासुरी। अगर वो इस युद्ध में हारता है कि नहीं, तो दिल्ली पर कब्जा किसका होता? राम मालदेव का। तो वो इसीलिए कह रहा है कि मुट्ठी भर बाजरा, क्योंकि मारवाड़ भारत का छोटा सा हिस्सा है कि नहीं, परंतु भारत संपूर्ण भारत हो जाता है, तो इसलिए वो कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत की बादशाहत को क्या कर दिया था? गवा दिया होता। ठीक, चलो फिर देखिए अगला ही क्वेश्चन सेम वही आ गया है कि नहीं? शेषासुरी, इसको तो आगे मीच के ही कर देंगे अब तुम। हाँ, बोल क्या करेंगे? चलो हाँ जाए बताओ। चलो, राठौड़ वंश की कुल देवी नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से कौन लेके आया था? बी ऑप्शन, राव दूहड़। अच्छा, कै बुझी है ये की बार में आंसर ये? हाँ, इन्हें कितनी बुझी है ये? 18 बुझी। कितनी बुझी है? 18 बुझी। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? चक्रेश्वरी माता। ठीक है ना, ऐसे बताया करो आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मारवाड़ की पन्नाधाय किसको कहते हैं? जैसे मेवाड़ की पन्नाधाय कहते थे ना, गोरा धायमा। हाँ बिल्कुल सही। किसको कहते हैं? गोरा धायमा। ठीक है, और ये किसकी रक्षा करती है? पन्नाधाय ने तो उदय सिंह की रक्षा की थी, इसने अजीत सिंह की रक्षा की थी। किसकी की थी? अजीत सिंह की। ठीक है ना, अजीत सिंह की। ये किसका पुत्र था? जसवंत सिंह का पुत्र था। किसका? ये वही जसवंत सिंह है जिसके लिए, जिसकी पत्नी ने, ठीक है ना, मंडोर दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे। ठीक है ना, कि हमारे यहां पर हारे हुए का क्या नहीं है? स्वागत नहीं किया जाता है, एक तरह से उनके लिए घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, ये फर्स्ट था। कौन सा था? फर्स्ट, जसवंत सिंह फर्स्ट। और ये किससे युद्ध करके आया था? जो हार गया था औरंगजेब से। ठीक है ना, धर्मत का युद्ध लड़के आया था। हाँ चलो बताइए, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर है? हाँ चलो, चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर। चलो बताओ, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब किया गया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब किया गया था? नहीं, वो तो पहाड़ी का तो आंसर लगा दिया। अब मैं सन पूछ रहा हूं। सन, कौन सी सन था? बताइए जल्दी, सन का नाम। 1459। अच्छा, इस दुर्ग में 3 वो रखी हुई हैं क्या? तोपें, 3 प्रसिद्ध बताई थी ना आपको। कौन कौन सी है? किलकिला हो गई एक तो, हाँ, किलकिला, गजनी और शंभू बाण। ठीक है, इसी मंदिर में एक मंदिर और बना हुआ है, मतलब इस किले के अंदर बहुत ही अच्छा मंदिर है। कौन सा है वो? चामुंडा माता का मंदिर। ये क्या है इनकी? चामुंडा माता क्या है? आराध्य। अच्छा ध्यान रखना, जोधपुर में, कहां पर? जोधपुर में एक मंदिर और होता है, ठीक है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है एक तरह से। उसको बोलते हैं महामंदिर। क्या बोलते हैं? ये जोधपुर में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? और राजा मानसिंह बनवाता है। कौन बनवाता है? महाराजा मान, महाराजा मानसिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महामंदिर कहां बना हुआ है आपका? ठीक है, जोधपुर में। किसने बनवाया था? राजा मानसिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखना। देखिए, इनको पहाड़ी को भी बता देता हूं आपके लिए। देखो, ये सुंदा पहाड़ी है आपकी, ये आपकी जालौर में है। कहां है?
ठीक है, और इस पर सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सुंदा माता का। ठीक है ना, सुंदा लिखी हुई है तो सुंदा माता का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? इसी के मंदिर पर। किसके पे? सुंदा माता के मंदिर में, जालौर में है। ठीक है ना, क्या बना हुआ है? प्रथम रोपवे। प्रथम रोपवे, प्रथम का मतलब राजस्थान का पहला। रोपवे जानते हो? है, उड़न से कटोला जाते हैं ना वो। हाँ, तो कौन सा बना हुआ है? पहला। अधिकतर पूछा जाता है पहला वाला। ठीक है ना, कहां बना हुआ है? दूसरा बना होता है हमारा करणी माता। करणी माता, करणी आएगा इसमें, करणी माता नहीं आएगा। ठीक है ना, माता करणी ये उदयपुर की है। कहां की है? इस पर दूसरा रोपवे बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? दूसरा। ठीक है, तीसरा आपका होता है पुष्कर में, सावित्री माता मंदिर पर। किस पर? सावित्री माता मंदिर। ठीक है, कौन से नंबर का है? तीसरा। चौथे नंबर का है हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर, और ये आपका जयपुर में है। कहां पर है? याद हो गए चारों? है, पहला सुंदा माता मंदिर जालौर में, प्रथम रोपवे, दूसरा माता करणी। ठीक है ना, तीसरा सावित्री माता पुष्कर में, अजमेर में कि नहीं है, चौथा हनुमान मंदिर पे। ठीक है, हाँ, एक रोपवे और बन गया है आपका जीण माता पर। कहां बन गया है? जीण माता पर। उसका क्रम शायद छठा या सातवां है। ठीक है ना, करणी माता देखो, हर्ष की पहाड़ी पर हर्ष का मैं जीण माता बोला तो ये माता करनी है, ना कि करणी माता है। तो बताया नहीं मैंने, पहले ही बोला था कि करणी माता नहीं है, ये माता करनी है ये। हाँ, उदयपुर में क्यों बताई मैंने ये? इसलिए तो बताई थी। देशनो बीकानेर में तो चुगों वाली देवी है आपकी, है कि नहीं? वो तो बीकानेर वाली है। हाँ, देखिए हर्ष पहाड़ी ये कहाँ है? सीकर में है हमारी। कहां पर है? सीकर में। ठीक है ना, हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हर्षनाथ का मंदिर, हर्षनाथ। अब ये जीण माता के भाई थे। कौन थे? जीण माता के भाई थे। ठीक है ना, किसके थे? जीण माता। और जीण माता के मंदिर में शराब का प्याला चढ़ता है, मतलब शराब चढ़ती है। आप समझ में आते हैं ना, जैसे भोग के लिए लेके जाते हैं ना, जैसे फल फ्रूट लेके जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं, तुम कह सकते हैं कि जीण माता के मंदिर में कि शराब किसके मंदिर में चढ़ती है, यानी किस माता के मंदिर में चढ़ती है, तो आपका आंसर आएगा जीण माता। ठीक है ना, और ये कहां है आपका? रींगस है। रींगस नहीं पाया, सीकर में ही है। ठीक है ना, ये दोनों हर्षन पहाड़ी और जीण माता की पहाड़ी आमने सामने है। ठीक है ना, एक पहाड़ी पर बहन का है और एक पहाड़ी पर भाई का है। तो ये किसके भाई थे? जीण माता के भाई थे। तो आमने सामने दोनों के मंदिर हैं ये। ठीक है ना, आई बात समझ में? जीण माता के मंदिर में। और जीण माता ने ही आपने जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था किस पर? भारत पर, राजस्थान में। ठीक है ना, तो इसने मधुमक्खी का रूप लेकर औरंगजेब की सेना को पराजित किया था, जीण माता को। ठीक है ना, इसकी अलग स्टोरी और है, वो हम आपके लिए बाद में सुनाएंगे कभी। ठीक, त्रिकुट पहाड़ी ये आपकी जैसलमेर में है। कहां पर है? ठीक है, हाँ ले, जैसलमेर। एक त्रिकुट पर्वत और है, ध्यान रखना। ये कौन सी हमारी? पहाड़ी। पहाड़ी तो जैसलमेर में। यदि आपसे पूछ ले कि त्रिकुट पर्वत कहां है, तो आपका आंसर क्या आएगा? करौली। क्या आएगा? करौली। ठीक है ना, और जिस पर यादवों की कुल देवी, किसकी? जानते हो कौन है? हाँ, यादवों की कुल देवी कौन है? हैं, कोई जानते हो? यादवों की कुल देवी है कोई ना? है? अच्छा, एक गाना सुना होगा तुमने कि लांगोरिया पंप चलाए दे, हैं, केला देवी मैया। तो ध्यान रखना इनकी कौन है? केला देवी। और ध्यान रखना लांगोरिया पंप चलाए दे, तो लांगोरिया गीत अधिकतर केला देवी के मंदिर में बोला जाता है, यह गाया जाता है। और ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि लांगोरिया गीत किस मेले में गाए जाते हैं या किस देवी के हैं। ठीक है ना, केला देवी। ये भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। कौन थी? भगवान श्री कृष्ण की बहन केला देवी मैया। ठीक है ना, कहां पर है आपकी?
करौली में। करौली में एक बांध है आपका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, कौन सा बांध है? जो कि मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है आपका राजस्थान का, कौन सा है? पांचना बांध, ठीक है ना। पांचना बांध के किनारे पर, ठीक है ना, एक स्तनपान कराता हुआ मंदिर है, ठीक है ना। किसका है वो? हनुमान जी को स्तनपान कराता हुआ मंदिर, तो किसका होगा? हनुमान जी की माता का नाम क्या था? अंजनी। तो तुम उनसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में स्तनपान कराते हुए हनुमान जी का मतलब अंजनी माता का मंदिर कहां स्थित है? तो करौली में। कहां पर है? करौली में, ठीक है ना। कहां पर आएगा? करौली में अंजनी माता का मंदिर। अच्छा, पांचना बांध से कौन सी नदी निकलती है? पहले क्वेश्चन को सही से सुना करो। पांचना बांध से नदी कौन सी निकलती है, ना कि आकर मिलती हैं। मैं निकलने के लिए पूछ रहा हूं, बताइए हैं कौन सी है? अच्छा, भरतपुर में कौन सी नदी आती है? तो फिर वो गंभीर नहीं निकल के आएगी, वो पांचने के बांध से ही तो निकल के आती है। कहां से निकल के आती है? ठीक है। अब आता है, रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादेव किस शासक की पत्नी थी? ये तो मालूम है कि हमको रूटी रानी कौन थी, कौन की थी? राजा। अच्छा, जब ये रूट के गई थी कहां पर गई थी? घाघरोंदुर। क्या बात है, कहां गई थी? तारागढ़ दुर्ग। अच्छा, तारागढ़ पहुंच गई। मनाने कौन भेजा? हाँ, सेनापति भेजा। राजा मालदेव ने किसको भेजा था? है केसरी सिंह केसरदास, इसरदास बारट, ठीक है। क्या भेजते हैं इसको? मनाने के लिए भेजते हैं। परंतु आसानंद बारट ने क्या कहा? आसानंद बारट को कौन भेजेगा? अन्य रानियां। क्यों भेजेंगे? कि ये मन के वापस नहीं आए, ठीक है ना। अच्छा, रूटी रानी हो गया ना। इसने जो वो पुत्र गोद लिया था वो कौन था? इसका दत्तक पुत्र। हाँ, दत्तक पुत्र था ना इसका, कौन सा था? रूटी रानी का दत्तक पुत्र। नहीं आता किसी पर है? क्या करोगे तुम? कौन था? कौन से गांव में जाके रहने लग जाती है? हैं? कौन से गांव में रहने लग गई थी? भूल जाते हो तुम। अब तो आ गया, या उन्दोज, ठीक है। अच्छा, रूटी रानी हमारी महासती है। कैसी है? महासती। अच्छा, ये राम मालदेव की किस वस्तु के साथ सती हुई थी? किसके साथ? पगड़ी, ठीक है। याद रखना, आजीवन इससे क्या रही थी? ये रूट कर रही थी, इसलिए इतिहास में से किस नाम से जानते हैं? हाँ, चलो ऐसे तो मनते रूटेंगे बेटा को। उमा दे। बस बस बस, देखो, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? बताइए। मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है ना। चलिए, कब करता है ये अधीनता स्वीकार? मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसकी स्वीकार की थी? अकबर की। अब मुझे ये बता दो कि कब की थी? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली है ना। अच्छा, एक बात बताओ, कहां पर की थी इसने? ये बता दो चलो। हाँ, कुछ नहीं पढ़ के आते हो। एक बात बताई थी, अकबर ने क्या लगवाया है? नागौर दरबार। तो नागौर दरबार में करेगा, ये तो स्थान आ गया। अच्छा, सन कब थी नागौर दरबार की? सन है 1500 है, कितनी है? 87। क्या बात है कि नहीं? 87 बोली किसी ने, ठीक है ना। अच्छा, अकबर ने
किसके सलाह पर, अकबर ने किसकी सलाह पर, बताइए किसकी सलाह पर नागौर दरबार लगवाया था? हैं? नागौर दरबार लगवाया, कन्फर्म हो गया, 1570 में लगवा दिया है कि नहीं, पर किसकी सलाह पर लगवाया ये नहीं बताया हमको। है मान सिंह की पे, मान सिंह के दादा को नाम का हो? हाँ बेटा मजाक मजाक की टाइम पे रहता है, ठीक है। हाँ कौन तो कौन आ जाएगा? ठीक है, भारमल की पुत्री का नाम क्या था? हैं? भारमल था ना, इसकी एक पुत्री भी थी ना। हाँ कौन था? हरका। लो भाई हरका भाई आ गया। ठीक, अकबर से शादी कब होती है इसकी? हैं? अकबर से शादी होती है ना हरका भाई की, कब होती है? हाँ थोड़ा दिमाग लगाओ। हरका बाई, ठीक है, इतना ही बता दूं, 5 फरवरी, सन आप बता दो। चलो मैं लिख देता हूं 5 फरवरी हैं, 5 फरवरी 1562 खोल नहीं रहे। ठीक है, अच्छा चलो ये उसकी एनिवर्सरी डेट आ गई है कि नहीं, और ये उसकी पत्नी आ गई, तो अकबर इसको क्या बोलता था? हैं? क्या बोलता था हरका बाई को? ओहो हाँ मैया, मैया नहीं मरियम। ठीक है मरियम, हाँ मैया तो माता को बोलते हैं, मरियम बोलते हैं। चलो 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 ठीक है, क्या बोलेगा? मरियम। अच्छा मरियम, इसको अकबर का जो अकबर के दरबार में चिश्ती रहता था, कौन रहता था? ये क्या बोलता था इसको? उज्जमानी। और हरका भाई के पुत्र का नाम क्या था? सलीम। और वैसे बोले तो हाँ कौन हो जाएगा? जहां। और जहांगीर कैसा था? एकदम बदतमीज, ठीक है नहीं। तो अपनी माता को किस नाम से बुलाता था? मरियम उज्जवानी, क्योंकि मरियम तो पिताजी और चिश्ती उज्जवानी दोनों को मिलकर मरियम उज्जमानी। ठीक है कंप्लीट। अच्छा जहांगीर हो गया, जहांगीर तो छोड़ो उसको। बताइए मारवाड़ का वह शासक जिसे अस्मत वाला राजा कहा जाता है, बताइए मारवाड़ का वह शासक जिसे अस्मत वाला राजा कहा जाता है। ऑप्शंस हैं रावजोधा, रावचुंडा, रावचूड़ा और राममाल देव, महाराजा जसवंत सिंह। बेटा असोमती ना आंसर बताओ है। हाँ एक बार और पढ़ लो, मारवाड़ का वह शासक जिसे हसमत वाला राजा कहा जाता है, बताओ कौन हो जाएगा इसमें? चिराग कौन हो जाएगा? रुद्र, हलाला, हलाला, हाँ 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 बेटा किसी पे आता है? तुम सब हो जाते हो। हाँ राव मालदेव, ठीक है ना। कौन से इतिहासकार कहते हैं इसे? फारसी इतिहासकार, ठीक है ना। अस्मत वाला राजा, इसको उपाधि और थी इसकी एक, ठीक है ना। हिंदू क्या कहते हैं इसको? हिंदू बादशाह, ठीक है बेटा। बातों पर ध्यान मत दो, क्वेश्चनों पर ध्यान दो, ठीक है
मैंने बोला था ना क्वेश्चन करते हो तभी अच्छे लगते हो, बतराते हो तो बहुत बुरे लगते हो। बताइए, वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की रक्षा किस मुगल शासक से की थी? किससे की थी? औरंगजेब से। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो सही किया तुमने। हाँ जी, चलो बताओ, खेजड़ी बलिदान 1730 ईस्वी में किस शासक के काल में हुआ था? हाँ जी, महाराजा विजय सिंह, अजीत सिंह और मान सिंह, तो सभी हो गए। आंसर क्या रहता है? आंसर बताओ ए बी सी डी में से। बी आंसर, ई आंसर तो ही ना है हमें। ए क्या बी है क्या सी है डी है? अरे एक आंसर बताओ। सी लॉक कर दिया जाए? लो तो अब कौन सा करो जाए? ए है, चलो सही है, ठीक है। अच्छा, कितने लोग मारे गए थे इसमें? इस बलिदान में कितने लोग मारे गए थे? ये खेजड़ी बलिदान दिवस है ना आपका, है कि नहीं है? तो कितने लोग मारे गए थे इसमें? नहीं मालूम? चलो अब याद आ गया हो, है 367 है, 367 है कि 63 है? अच्छा, और महिलाएं कितनी थी इसमें से? हैं? ठीक है, और 294 पुरुष थे, ठीक। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, किसके नेतृत्व में हुआ था ये? हैं? अमृता देवी बिश्नोई। इनके पति का नाम क्या था? पति का नाम क्या था? इसको बंद ही कर दे, बंद कर दे यार। पर एक ही चीज को पता चलेगा इसमें, बाकी चलेगा ही नहीं। बाप चटकनी दवाई ना आ गई देख, ठीक है ना। पति का नाम क्या था? रामो, राम नहीं है, रामा नहीं है, रामो है वो, ठीक है ना। रामो रामा, और राम को मरगो मामा, ठीक है। चलो, हाँ जी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को, ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछ लूं, ये किसका पुत्र था? बताओ, जो राव चंद्रसेन है ये किसका पुत्र था? हैं? इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, ज्यादा बताना हानिकारक होता है। मालदेव कितने बार बताऊं तुम्हारे का जाए? चलो, मारवाड़ की नूर जहां किसे कहते हैं? अनारा बेगम। क्या बात है, ये तो बड़ी प्यार से रटक रखी है तुमने। इन चीजों को तो नहीं बोलते हो तुम्हें। हाँ, ये अनावल नहीं है, आवल है, ठीक है। कौन कौन में? जोधा और कुंभा। किसकी मध्यस्थता के साथ? हंसा। कब हुई थी? 53 या 52 कभी कभी, ठीक है। चलो, जाए जो बताएगो बाकू एक लपड़ फ्री। अरे मतलब टॉफी फ्री। हाँ, क्या बता दो, चलो। कौन कौन सी? है? जब ही तो बोल रहा था ना कि जो बताएगा उसके लिए टॉफी फ्री, ठीक है।
क्योंकि इसका है नागौर और बीकानेर। मैंने बोला था जो नहीं आया उसमें ई ऑप्शन लगा के बता दिया करो, है कि नहीं? तो तुमने बता ही था ना ही, तो तुम्हारी टॉपिक कैंसिल है गई। ठीक है। अच्छा, नागौर का कौन था और बीकानेर का कौन था? हाँ, अब ये बता दो कौन अमर सिंह नागौर का था और कौन बीकानेर का था? नागौर को कौन हो? अजीत सिंह के अमर सिंह है? अजीत सिंह कब आया पहले तो नहीं बता। नागौर का कौन था? अमर सिंह। और बीकानेर का कर्ण सिंह। विजय कौन की होती है? विजय किसकी होती है? कर्ण सिंह की। ठीक है ना? और अमर सिंह को कौन मारता है? अर्जुन सिंह। ठीक है, कौन मार देता है? अर्जुन सिंह। ठीक है। अच्छा, ये किसका भाई था? हाँ, किसका भाई था ये? अमर सिंह किसका भाई था? किसका था? बेटा राव। ठीक है, चलो आगे देखिए। बताओ, जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण। बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, कौन आएगा? ये वाला, ये लो। उमेश सिंह, ये लो। है? अब सही है ये। ठीक है ना? अपने पिता जसवंत सिंह की याद में, वो भी सेकंड। ठीक है ना? आई बात समझ में? सरदार सिंह ने करवाया और जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था। ठीक है, कहां पर स्थित है ये? वो 8 नंबर बता रही है, जबकि यहाँ जोधपुर में लगा हुआ है। ठीक है ना? मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में। जसवंत थड़ा है ना, ये किधर है? इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? जसवंत थड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल। क्या कहते हैं? अच्छा, आपको पता होगा ताजमहल क्या है? हाँ, बातें मत करो। देखो, ताजमहल है कि नहीं आपका आगरा में? क्या है? एक है, क्या चीज है वो महल तो हफ्ता है। ये तो इसमें भी लिख रहा है कि ये महल है, पर वास्तव में क्या है ये? अरे यो बताओ, ताजमहल में क्या स्थित है? हाँ, कब्र। क्या स्थित है? कब्र। किसकी है? मुमताज की। किसकी है? ठीक है, तो एक बात बताओ, ये ताजमहल क्या है हमारा? एक तरह से तुम देख लो, कब्रिस्तान है कि नहीं है भाई? जहां पर मुर्दों को गाड़ा जाता है क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान। तो जसवंत थड़ा क्या होगा? मारवाड़ के राजाओं का एक तरह से क्या है? कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या बनी हुई है? इनकी छतरियां ही छतरियां बनी हुई हैं। क्या बनी हुई है? ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता तुमसे, ध्यान रखना कि जसवंत थड़ा को मारवाड़ की क्या कहते हैं। ठीक है ना? क्या बनी हुई है जसवंत थड़ा में? तो आपको बताना है इनके राजाओं की छतरियां। क्या बनी हुई है? छतरियां। ठीक, कहा बेटा बोला? क्या बोल रही? मनी मने बोल के रह जाए। नहीं हुआ तो तू जसवंत थड़ा तो आवे को ही आवे को। हाँ, जा बताओ। चलो चलो देखते हैं कौन बताएगा इसे। मारवाड़ का वह शासक जिसने सन्यासी जैसा जीवन जिया और नाथ संप्रदाय को अपनाया। हाँ जी, महाराजा कौन सा? मान सिंह, तखत सिंह, और कौन सा है? दो ही है। अब राइट आंसर बताओ इसमें से।
है? अच्छा तखत सिंह के मान सिंह? मान सिंह वाले हाथ खड़े करो। 1 2 बस। और तखत 3 4 और तखत सिंह वाले 1 2। तू दोनों में कर रहा है? अरे एक में करना, तखत के मान सिंह। चलो ये 2 बता दूं मैं। चलो अब बताओ। चलो हैं? रुक जाओ। मान सिंह वाले हाथ खड़े करियो। 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी के सब तखत सिंह। ये गलत है, ठीक है, वो सही है। हाँ वाले टोपी मंगवाई है, उल्लन आ रही है, ठीक है ना। महाराजा मान सिंह किस मंदिर का निर्माण करवाता है ये? मैंने बताया ना, महाराजा मान सिंह ने जोधपुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा है? अरे भूल जाते हो इतनी जल्दी। महामंदिर नहीं बताया अभी है? महामंदिर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताइए, जेम्स टॉड ने किसे रातोड़ों का यूलिसेस कहा है? हैं? कौन को? वीर दुर्गादास राठौड़ को। चलो, और अनविंदिया छोड़ो। चलो बताओ, धर्मत के युद्ध में 1658 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? दारा शिकोहा को, ठीक है। चलिए बताओ। चलो, मारवाड़ी पड़गनारी विकट के लेखक? ऑप्शंस बी। अब तो होशियार हैं तुम, हैं? पढ़ के आए तो अच्छा वैसे तुक्का दे रहे हैं। चलो, भैकला जिसकी नीम करनी माता के हाथों से रखी गई थी। किस शासक को जहांगीर ने दल तम्मन की उपाधि दी? जा बताओ। चलो, और टॉपी लो। हैं? ऑप्शंस ई वालो। अच्छा ई ऑप्शंस ई ऑप्शन गलत है। चलो, हैं? गज सिंह? क्या बच्चों की तरह भी शुरू चल रहा है? एक आंसर बताओ। चलो, कौन सा है? हैं? सतवीर, ज्यादा मत करे कर, ठीक है। महाराजा गज सिंह। तुम कचुना करे, तुम बावड़े हैं तुम। चलो बताओ जाए, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ए महमूद नैन्सी के सूर्यमल मिश्रण को? हैं? बताओ। हो, मारवाड़ में सामंत शाही का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? चलो जाए बताओ। राव चुंडा? तो बड़ा याद आ रहा है, बताओ। ऑप्शंस ए बी सी डी, कौन सा आंसर है? एक एक आंसर बेटा, कहा है आंसर? बता। सतवीर आंसर? रुझा बुझा तो पूछू, बोले वो बोल लाला। चूड़ा ए वाला? हाँ तो जुड़ा तो तू भी है? बी सभी का भी है, हाथ खड़े करना। दोनों को सी 3, अब 4 आवे। सी कही थे ने के बी कही? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ यार, बताओ। हाँ, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था?
बताओ, महाराजा मान सिंह, तखत सिंह, सरदार सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय। हाथ खड़े करना जसवंत सिंह द्वितीय वाले, हाथ खड़े करो। अच्छा, ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सब जन का भी है, सभी का भी है का? न्यो कहते गुरु जी ना है, कोई सो हथ का है, भी यही है। बताइए, गिंगौली का युद्ध, कृष्णा कुमारी, कृष्णा किसकी पुत्री थी, ये बताइए। बातें कम करो एक तो, ठीक है ना, जितनी ज्यादा बातें करते हो उतनी ज्यादा गर्मी लगती है। क्या लगती है? गर्मी। हाँ, ए बात नहीं, बताओ जल्दी बताओ। भीम सिंह, कहाँ को भीम सिंह हो? कृष्णा कुमारी विवाह बताई, कृष्णा किसकी पुत्री है? भीम सिंह की। और ये भीम सिंह कहाँ का था? है मारवाड़ का। कहाँ का था? अरे कृष्णा कुमारी कहाँ की थी? कौन बोल रहा है मेवाड़? हाथ खड़े करना जिसने मेवाड़ बोला। एक आवाज तुझते आई, तू तो चुपचाप बैठो। अरे इतने कौन बोला? तो सही है, ठीक है ना। मेवाड़ के भीम सिंह। और जोधपुर का कौन ना? जोधपुर को कौन हो? मतलब मारवाड़ का कौन सो? मारवाड़ का कौन हो? बताते नहीं हो तुम। इसकी क्या हो जाती है? ठीक है, फिर सगाई कहां कर दी इसकी? जयपुर। कहां कर दी? ठीक है, किसके साथ? और भीम सिंह का भाई क्या नाम, क्या नाम था? मान सिंह। ठीक है, तो मान सिंह और जय सिंह के मध्य क्या होता है? गिंगौली का युद्ध होता है, ठीक है ना। कृष्णा कुमारी को किसने जहर देके मरवाया था? कृष्णा कुमारी को सन कौन सी है जिस दिन इसको मरवाया था, मतलब कौन सी साल, और जहर दिया था? ठीक है, और वो था अमीर खां पिंडारी के कहने पर। मेवाड़ राजा कौन? भीम सिंह ने 1800 कब? 10 में। कब दे दिया? 1810 में। तो पूछ सकते हैं कि कृष्णा कुमारी की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। क्यों पागल कैसे थे गए? बच्चों की सी हरकत कर रहा है तू। खड़ा हो जान दे, वहां बैठ, चल खड़ा हो, खड़ा हो, वहां बैठ, वहां। तू कैसे रख घुमा, आगे बढ़ जा, जत रहा यहाँ पे। इसी की हवा खवाओ तो यहाँ बैठ। अब महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु कहां पर हुई थी? कूलिंग नहीं कर रही, बताइए। जमरूद, अफगानिस्तान। तो गुरु चालू कर देंगे, इधर भी देख ले, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, औरंगजेब ने यह किस शासक की मृत्यु पर कहा था? महाराजा जसवंत सिंह, अजीत सिंह, राज सिंह। कौन सा? जसवंत सिंह। जोधपुर के प्रसिद्ध उम्मेद पैलेस का निर्माण किस कार्य हेतु करवाया गया था? जोधपुर का जो उम्मेद पैलेस है, ठीक है ना, इसको किसके लिए किया गया था? अकाल राहत कार्य के लिए, ठीक है ना। इसको छित्तर पैलेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ठीक है ना। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा राजशाही महल है,
कैसा है? राजशाही महल है। पूरे के गांव लोगों को इसमें क्या मिल सकता है? कमरा मिल सकता है। ठीक है ना, मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है ना, एक तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बीकानेर की स्थापना करने वाला राव बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? बताइए। ऑप्शंस: राव रणमल, जोधा, चूड़ा और बी राव जोधा। राव जोधा के पुत्र थे? मोस्टली 3 थे। कौन कौन से थे? एक तो बीका हो गया, सातल देव, तीसरे को नाम मालूम गुरुजी है? हैं? तीसरे को नाम मालूम बस। वो था राव दूधा। कौन था? ठीक है, ये कहां चला गया? नागौर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए। मारवाड़ के किस शासक ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, IEIC को मतलब महाराजा मानसिंह। चलो ऑप्शन के साथ तो तुम कर देते हो, हैं टेस्ट में क्यों नहीं कर पाते हो फिर? हाँ, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई का विवाह मारवाड़ के नहीं, ठीक है ना, मेवाड़ के किस राजकुमार से हुआ था? भोजराज। भोजराज की मृत्यु कहां हुई थी? किस युद्ध में हुई थी? ये नहीं मालूम गुरुजी, है ना? खातौली के युद्ध में। चलो आगे देखिए। राव रतन सिंह कौन हो? हाँ, राव रतन सिंह ये इसका भाई था। ठीक है ना? कौन था? भाई। अरे वो राव रतन सिंह नहीं है, वो रतन सिंह था खाली। ठीक है, रतन सिंह इसका भाई था। किस शासक को कलयुग का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद द्वारा कहा गया है? कौन सा है? ए राव लूणकरण को। तुमने एसी चला दी, गेट बंद ना करो, पंखा बंद करवा दो फिर गुरुजी, पंखा तो बंद करवा। बताइए। जोधपुर में चौकेलाभ महल का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा, मालदेव, महाराजा मानसिंह और महाराजा जसवंत सिंह। बताइए कौन होगा इसका आंसर? कौन हो जाएगा? हैं? अरे यार तुम क्या तो बोलते हो यार। ऑप्शन ई है? अरे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। आंसर बताइए। एलिफेंट तो ये तो गलत है। अब बताइए उनमें से हैं? बी पे? हाँ ठीक है। मारवाड़ में के तो जोधा आवे, के मालदेव आवे, के जसवंत सिंह आवे, के चंद्रसेन आवे। ठीक है ना, ज्यादातर तो ये सही क्वेश्चन बन के आते हैं। बाकी दासरी ख्यात में किस रियासत का इतिहास वर्णित है? हैं? मेवाड़? मारवाड़? मारवाड़ चल रही है तो कौन आ गया हमें? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मारवाड़। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर है? कहां स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, उज्जैन? उज्जैन है, उज्जैन। उज्जैन नहीं है, मंडौर। कहां है? लियो मंडौर है, उज्जैन है। हाँ, मारवाड़ का वह शासक जिसे धौकल सिंह के विवाद का सामना करना पड़ा? कोई बनावे तुम बताइए कौन है?
बी गलत है। अब बता, हैं? विजय सिंह ले। ईमेल लिखाओ ना हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे मतलब को नहीं हो। बताओ, मंडोर को अपनी राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक कौन था? हैं? कौन हो? ऑप्शंस ए वो बताओ, बी राव, यही पत्नी को नाम बताओ। पत्नी को पूछ रहा हूं बेटा, है पत्नी कौन ही है? चलो आगे देखिए। हाँ जी देखिए, ए जेम्स टॉड ने किस शासक को मारवाड़ का जहांगीर कहा है? बताइए। ना मालूम तुम में तो किसी को है ना, चलो मैं ही बता दूं। मारवाड़ के किस शासक की हत्या उसके अपने ही पुत्र मालदेव ने की? कौन है? अब तो रट को तुम नहीं है, कहा बनवाया याने हैं? तालाब, बावड़ी, मंदिर। हाँ ऐसा याद रखे करो। और रणमल ने कहा करो, चलो रणमल की बात करते हैं। हाँ बताओ, रणमल ने कहा करो हैं? अच्छा तुम बताओ, रणमल की मृत्यु कैसे हुई? जहर देके। किसने दिया था जहर? हैं? दासी ने दिया था। कौन सी दासी? बारमली। याद तो है? इन चीजों तो ना भूलें तुम। हाँ बताओ, खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया था और कितने सैनिक लेके गया था? कितने सैनिक लेके गया था? पहले तो मुझे यूं बताओ, कौन सा शासक था? ठीक है, कौन सा राजकुमार था और कितनी सैनिक थे? बताओ, पहले मुझको बताया जाए शासक है। अरे खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना भेजने वाला कौन सा शासक था? है गांगा। ठीक है, गांगा हो जाएगा। राजकुमार लेके गया, साथ में तो गया था ना, नेतृत्व में भेजी, वो कौन सा था? मालदेव। कितने सैनिक लेके गया था? हैं? सैनिक बताए थे ना, मैंने लिखाया इंपोर्टेंट करके भी। कितने थे? ऑप्शन कितने के? तो ध्यान रख लियो, यही थे। ठीक है, 5 ऑप्शन मत कर दियो कहूं। बेडेड आपके कितने? 4 ऑप्शन है, तो 4000। 1 2 3 4, चारों के 1-1000, 4 हो गए। 5 मत जोड़ियों पर तुम। जोधपुर रियासत का भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम शासक कौन थे? हैं? मारवाड़ रियासत का अंतिम राजा कौन था? हैं? ए फॉर एप्पल के बी फॉर बॉल? कैट? एलिफेंट पे क्यों जाते हो? एलिफेंट का तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। अच्छा नहीं आवे तो है, आज ही टूट के रहे को। ऑप्शंस, महाराजा हनुमान सिंह। ठीक है ना, इसका सेकंड नाम है हनुमंत सिंह। क्या नाम है? मारवाड़ में तुलसी और चवरी कर किस शासक ने लगाए? ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विजय सिंह ले। और बता, और बताओ। मान सिंह ले, ले भगत सिंह। ठीक है ना, 1857 की क्रांति इसी के समय था ये। ठीक है ना, कब था? 1857 की क्रांति के समय।
पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था पुस्तकें किसने लिखी? ये भी अच्छा है, ये तो तुम रट रखो है। कौन हो जाएगा? और अब आता है आपका अगला क्वेश्चन। चौपासनी जोधपुर में स्थित राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई? किसी पर आता है ना भाई? 1900 ले 55 ले 51 सही है। मारवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम पोलो खेल को संरक्षण दिया? पोलो खेल क्या होता है जानते हो क्या? हैं? नहीं जानते? पोलो खेल क्या होता है ये जानते हो? कोई ऐसा भी नहीं जानता है? हम मोहित ना जाने तो क्या कर रहे फिर? ध्यान रखना, जैसे आप हॉकी खेलते हो ना, हॉकी खेलते हो ना, किससे खेलते हैं? डंडा और बॉल से, ठीक है ना? पर ये चीज ऐसी है पोलो में, ये घोड़े पे बैठ के हॉकी खेलते हैं। हाँ, मतलब एक हाथ से तो घोड़े पे बैठो और दूसरे हाथ में हॉकी लो और फिर बॉल को घुमाओ। उसमें तो खुद बाजते हैं, इसमें घोड़ों को बजाते हैं। किसको बजाते हैं? घोड़ों को, ठीक है ना? तो पोलो खेल कौन है? हमारा घोड़ों पर बैठ के खेलने जाने वाला हॉकी, ठीक है ना? किसने दिया था? महाराजा सरदार सिंह ने, ठीक है? जिसने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था वही है ये। जयतार कूपा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए? गिरी सुमेल का सन कब थी? सन 1543 44। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ या बताओ? डेट? 18 और 18 या 21 जून 1500। गिरी सुमेल का युद्ध, हाँ 1500। लाली कामिल को तुमने हैं? क्वेश्चन तो बताते नहीं है, बातों में नंबर 1 है। बड़ा खानवा का युद्ध कहां बता लाली? कब हुआ? तो पूछी हलाली 1576। तो पूछी लाली डेट बताया कि डेट? ये डेट पूछी है मैंने, सन ना पूछी। सन बता जल्दी, डेट और सन बताओ जाके। हाँ लाली, ना मालूम? हाँ लाली, हाँ लाली, ना मालूम? अब बता तू, चल। 17 ले 17 लिख दियो। अब आ गए मई और सन 1500। हाँ पूजा सही है? सही है? हैं? सही है? हाँ सही है। तो तू बता सही। 18 जून ले 18 जून। यहाँ की बात चल रही है, खानवा के युद्ध की। खानवा के युद्ध की बात चल रही है, देख ले। चलो जा बता, चल बता बता, होशियार बनना तू। बैठाओ। चल जाके बता। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई मानी जाती है? हैं? राष्ट्रकूट से, ठीक है? ये तुम्हारे 50 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं।